आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो हाल ही, आप थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा बस। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हाल ही में अब 6वें दिन में शायद ये एनकाउंटर कश्मीर में टेररिस्ट के साथ चल रहा है, इससे किस तरीके की परिस्थिति हमारे सामने, उसके बारे में बात करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं और आपके माध्यम से सरकार से ये प्रश्न करता हूं, हमारे लिए, हम लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए कौन सा तथ्य बड़ा तथ्य है? भारत सरकार की ये उद्घोषणाएं कि उन्होंने G20 बहुत बड़ी सफलता के साथ किया, कश्मीर में भी और दिल्ली में भी, या कि आज 6 दिन से एक एनकाउंटर अनंतनाग में चल रहा है और अभी हमको मालूम नहीं है कि उस साइड से कौन लड़ाई कर रहा है, कौन से टेररिस्ट है, किनके साथ हो रहा है। और ये जो ये प्रोलॉन्ग्ड एनकाउंटर्स का सिलसिला है, ये सिर्फ यूनिक इस एनकाउंटर के लिए नहीं है। इससे पहले आपने देखा राजौरी पुंछ में भी हफ्तों एनकाउंटर चले और बाद में किसी को मालूम नहीं है कि क्या कार्रवाई हुई, कौन मारा गया, कौन पकड़ा गया, कौन ये कर रहा है। और एक बात की तो इससे एक बात तो बिल्कुल जाहिर हो रही है कि जो भारत सरकार और यहाँ की यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट बार बार उद्घोषणाएं कर रही हैं, नॉर्मैलिटी, ये बात सामने आ रही है कि उस नॉर्मैलिटी की बात में कोई सत्य नहीं है। यहाँ पे आतंकवाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है, उनकी जो ऑपरेशंस में सोफिस्टिकेशन आ गई है, टेक्निकल सोफिस्टिकेशन भी आ गई है और ऑपरेशनल सोफिस्टिकेशन भी आ रही है। ऐसी परिस्थिति में हम भारत सरकार से कह रहे हैं कि आप इस आतंकवाद को टेररिज्म जो कह के बोल रहे हो, आप कहने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ लोग कर रहे हैं, हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं कि पूरा तंत्र इसके पीछे है। इसका सपोर्ट पाकिस्तान से भी आ रहा है, इसका सपोर्ट समाज के भीतर से भी है। और जब तक ना आप इस सारी परिस्थिति को ध्यान में रख के ये समझे कि एक संपूर्ण युद्ध, एक टोटल वॉर जहाद का चल रहा है और आपको उसके लिए सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी है, आप आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक ऐसी परिस्थिति है कि जो आतंकवादी इस वक्त इस तरीके का एनकाउंटर कर सकते हैं, वो सॉफ्ट टारगेट्स को तो कभी भी मार सकते हैं, वो किसी भी सिविलियन को कभी भी मार सकते हैं, चाहे वो टूरिस्ट हो या चाहे वो वहां पे रह रहा हिंदू हो। इन बातों को संज्ञान लेके, इसको सीरियसली ले लिए। जम्मू कश्मीर एक प्रोपेगेंडा का, जम्मू कश्मीर एक जगह, एक ऐसा स्थान है जहां पे देश के जीने मरने की लड़ाई चल रही है। सर, आपने कहा कि आज अभी तक वो पता नहीं चल रहा है कि कौन ये लड़ाई लड़ रहा है और कहाँ की तरफ से जो है वो हमले हुए हैं। आपको क्या लगता है कि कोई और भी जो है वो इसमें ट्रांसपेरेंसी का कोई जो है वो नहीं? देखिए, अगर हमको कहा जाए, ये आप राजौरी पुंछ के एनकाउंटर्स में आपने देखा, हमको कहा अब 4 दिन के बाद एनकाउंटर खत्म होगा, 4 दिन के बाद पूरा 15 दिन 20 दिन ये बात चली, बाद में किन के साथ उनका एनकाउंटर हुआ हमको मालूम नहीं। देखिए, इस्लामी आतंकवादी तंत्र काम कर रहा है, उनकी उद्घोषणाएं हैं। तो जब ये हमको बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, हम इनसे पूछ रहे हैं अभी 6 दिन से हो रहा है, ये कौन कर रहा है? आप कह रहे हो कि पाकिस्तान की तरफ से हो रहा, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हम आपको ये कहते हैं कि क्या लोकल इसको कोई सपोर्ट नहीं है? ये पॉसिबल है कि आप कहेंगे कि 70% टेररिस्ट फॉरेन टेररिस्ट है। एक फॉरेन टेररिस्ट को ज्यादा सपोर्ट चाहिए ग्राउंड पे लोकल्स का देन ए लोकल टेररिस्ट। तो जब आप ये उद्घोषणा करते हैं कि फॉरेन टेररिस्ट ज्यादा हैं, तो आप ये कहते हैं कि लोकल सपोर्ट बहुत ज्यादा है उनका। तो हमको तो शिनाख्त कीजिए, आप करना क्या चाहते हैं? ये सिर्फ मेयर टेररिज्म नहीं है, कुछ लोगों को मारने वाली घटनाएं नहीं चल रही हैं। तभी मैंने आपके सामने एक कंपैरिजन रखा, कौन सी बड़ी घटना है? कश्मीर में G20 होना और या जो ये चल रहा है एक अनइंटरप्टेड जो एनकाउंटर चल रहा है। कम से कम इसके सामने, इसके माध्यम से तो हमको ये बात सामने आती है कि जो टेररिस्ट ऑपरेशन है उनमें मिलिटराइजेशन का जो एक्सपर्टाइज बड़ा है, ये बात तो सामने आती है। तो क्या सरकार इस बात का संज्ञान लेती है कि टेररिज्म और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया? आज हमारे सामने उद्घोषणाएं की जाती हैं कि हमने अब इसको ड्रोन्स को इस्तेमाल किया। क्या यह सत्य नहीं है? टेररिस्ट ऑपरेशन पिछले 3-4 साल से ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या कारण है? इवन टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे भी भारत सरकार पीछे है टेररिस्ट के। इसलिए बार बार हमको कहना टूरिज्म, तभी हम कहते हैं कि हम सरकार से बार बार कहते हैं टूरिज्म के माध्यम से टेररिज्म कहीं पे दुनिया में खत्म नहीं हुआ है। आप अपनी पॉलिसीज को रिशेप कीजिए और आप एक तरीके से जो कश्मीर में आतंकवाद की जो परिस्थिति है उसमें आप सिविलियन सिक्योरिटी को एक सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देते हैं।
कभी कभी हमको लगता है कि आप उनको एज ह्यूमन शील्ड्स बना रहे हैं, क्योंकि अगर उनको बचाने के लिए आपके पास तंत्र नहीं है तो आप ऐसी पॉलिसीज क्यों बनाते हैं जिसके कारण उनकी इनसिक्योरिटी और बढ़े। सर आपको क्या सोल्यूशन लगता है? मैंने बार बार ये कहा है कि ये सिर्फ कुछ लोग टेररिज्म नहीं कर रहे हैं, ये एक युद्ध चल रहा है जिसको युद्ध करने वाले जिहाद बोल रहे हैं। इस जिहादी युद्ध के बारे में एक रिस्पॉन्स बनाना है। पिछले 5 साल में बार बार मैं भारत सरकार से बोल रहा हूं, ये मेयर टेररिज्म नहीं है, ये पूरा तंत्र है। ये सिर्फ पाकिस्तान से सपोर्ट नहीं आ रहे, इसके जो चढ़ रहे हैं, इसके पेड़ उग रहे हैं। जब तक ना आप अंदर की जमीन को खत्म करेंगे, आप कैसे उद्घोषणा कर सकते हैं कि नॉर्मलिटी है।